यस, बताइए, नाम के बल पर पाप करना, इसका मतलब। पढ़ते हैं रोज। बताइए, नाम के बल पर पाप करने का मतलब क्या है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस विनीता माता जी, यस, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। नाम की फल पर पाप कर्म करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम के फल पर पाप कर्म धन्यवाद। करना। हरी हरी, सॉरी। तो नाम के बल पर पाप कृत्य करना, आप एक्सप्लेन करना। यस कमललता माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जो व्यक्ति जैसे नाम की महिमा को जानता है और जानबूझकर बस यह सोचकर पाप करता रहता है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, पाप नष्ट हो जाएंगे, निश्चित रूप से फिर हम लोग निश्चित रूप से नरक के भागी बन जाएंगे प्रभु जी। यह नाम अपराध है प्रभु जी। और कौन क्या बताएगा? नाम के बल पर पाप कृत्य करना, व्हाट इट मीन्स। और कोई बताना चाहेगा? यस, दिव्य लोचन को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे भगवान के नाम के बल पर पाप करने मतलब ये है कि जैसे एक तरफ हम अपना जो नाम जप भी कर रहे हैं, भगवान सेवा भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या नाम अपना जो पाप भी कर रहे हैं। हम तो ये जानते हैं ना कि हम कुछ होगा नहीं, हम तो भगवान का नाम जप ही रहे हैं, जो होगा समाप्त हो जाएगा, हमें क्षमा हो जाएगा। हम तो यही मतलब समझते हैं प्रभु जी, बाकी आप बताइए। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्थ गोविंद प्रभु लिख रहे हैं, नाम जप करके फ्री होना और सोचना कि पाप खत्म हो जाएगा, दोबारा नाम जाप जाप कर लेंगे। ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर बताते हैं कि हरिनाम शुद्ध सत्वम है, मतलब इससे ज्यादा शुद्ध कोई और चीज नहीं है। जो भाग्यशाली होगा वही इस हरिनाम की शरण ग्रहण करता है। बहुत भाग्यशाली होगा वह हरिनाम की शरण ग्रहण करता है। सो ऑल ऑफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्संस। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप सबने हरिनाम की शरण ली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरिदास ठाकुर कहते हैं। यदि कोई हरिनाम की शरण ले ले, अति शीघ्र ताहार अनर्थ दूरे जाए, हृदय दौर्बल्यार स्थान ना ही पाए। जो व्यक्ति हरिनाम की शरण लेता है उसके अनर्थ दूर चले जाते हैं, बहुत फास्ट। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, आप समझ लीजिए उससे कई करोड़ गुना ज्यादा कष्ट नॉर्मल लोगों के जीवन में होते हैं। और कई बार भक्तों के जीवन में जो अनर्थ आते हैं थोक के भाव में आते हैं, मतलब कई, जैसे बाकी लोगों के अनर्थ खत्म होने में अगर 10 साल लगे तो भक्तों के 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। ये अनर्थों की प्रवृत्ति है। भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं आता। कब? क्योंकि भक्त जो है वो हरिनाम लेते हैं, तो हरिनाम लेने वाले भक्तों के हृदय में विकार नहीं आते। हाँ, विकार नहीं आते। तो अब समझते हैं कि इसको क्या कहा जाए। तो कहते हैं, हरिदास ठाकुर बताते हैं, नामे तृण हैले नाही हय पाप मति, हृदय दौर्बल्य नामे दृढ़ हैले नहीं है पाप मति, पूर्व पाप दग्ध है चित्त शुद्ध अति। जब व्यक्ति नाम लेता है तो हरि नाम के प्रति जब एक आसक्ति होती है, विश्वास आता है, तो उस विश्वास से
केवल उस विश्वास मात्र से समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। फिर से, केवल हरि नाम पर भरोसा कर लेने मात्र से व्यक्ति के अंदर के पाप खत्म हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हरि नाम में फेथ हो जाए, भगवान के नाम में श्रद्धा आ जाए, तो इस अटल श्रद्धा, अविचल श्रद्धा के कारण, नाम में अविचल श्रद्धा के आते ही इस भावना से, पाप करने की भावना से वह मुक्त हो जाता है। जैसे किसी को पता हो कि ये व्यक्ति मेरी सहायता अवश्य करेगा, तो उसके पास जाते ही डर खत्म हो जाता है, रिस्क खत्म हो जाता है। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। एक छोटा बच्चा रात के अंधेरे में बहुत डर रहा था। अचानक ही उस जगह पर उसके पापा आ जाते हैं। सुनसान जंगल था, उसके पापा आ जाते हैं। अब बच्चे को डर लगेगा क्या? बच्चे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पापा आ गए, क्योंकि उसको अपने पापा में अटल श्रद्धा है, अटल आसक्ति, अटल विश्वास है। उसी तरह जब नाम पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो उसकी पाप करने की जो भावना है, इच्छा है, वो मर जाती है, और पिछले सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पिछले सारे पाप कर्म जितने थे वो सब खत्म हो जाते हैं, केवल नाम में, नाम बोला भी नहीं, नाम में श्रद्धा करने मात्र से, नाम पर विश्वास होने मात्र से। बोले प्रभु जी हमारे साथ कुछ क्यों नहीं होता है? हम लोग नाम लेते तो है, लेकिन नाम पर विश्वास नहीं है, बस प्रॉब्लम इतनी है। नाम हम सब लेते, लेकिन नाम पर भरोसा नहीं कि नाम सब कुछ करेगा। हमको लगता है प्रभु जी अभी भी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा करता है, हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम तो नाम लेते हैं, और अब भगवान जाने भगवान को क्या करना है, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं। अगर मैं हरि नाम कर रहा हूं, यदि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो मुझे ये क्यों सोचना कि मेरे जीवन में क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। अब जो करेगा वो हरि नाम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है नाम की सेवा करना, मेरा काम है नाम लेना। पाप आर पाप बीज पापेर वासना, अविद्या ताहार मूल ये तीन यंत्रणा। इस नाम लेने मात्र से सबसे पहला पाप खत्म हो जाता है। पाप का बीज खत्म हो जाता है, मतलब हृदय में जो बीज पड़ा हुआ है पाप करने की, जो प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाती है, और वह अज्ञानता नष्ट हो जाती है जो पाप का कारण है। पाप जिसके कारण हम पाप करते हैं, वो पाप का, वह अविद्या खत्म हो जाता है। ये तीनों ही हमारे जीवन में बद्ध जीवन का कारण है। क्या क्या? पाप, पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की इच्छा, पाप बीज, और अविद्या। ये तीनों बद्ध जीव के कष्ट के कारण है। और यह भौतिक संसार, यह भौतिक संसार कष्टों का जंजाल है। इस कष्ट के जंजाल में, इस कष्ट के जंजाल में व्यक्ति से कष्ट नहीं सहन होता, तो बहुत प्रयास करता है, छटपटाता है, छटपटाता है। यस पार्थ गोविंद प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज बताइए, कह के बताइए। ठीक है, हम इसको, इसके बाद प्रभु ये जो आपने टॉपिक कहा है, अगर समय रहा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, या फिर आप पर्सनल डिस्कस कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जिस टॉपिक पर चल रहा है उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में चाहता है कि वो दुख से छूट जाए, और दुख से छूटने का प्रयास करता है। फिर
कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, यथा धर्म लाभे तुष्ट था कि प्राण धरे। जब व्यक्ति संसार में कष्ट भोगता है तो धन, स्त्री, सबके प्रति उसकी आसक्ति कम कम होने लगती है। जब घर में रोज पति या पत्नी आपस में लड़ाई करें तो दोनों की एक दूसरे से आसक्ति कम हो जाती है। जब घर में पैसा होने के बाद भी रोज लड़ाई हो तो उसे लगता है इससे बढ़िया तो जाकर कहीं पर मैं मजदूरी कर लेता। पैसे से आसक्ति भी कम हो जाती है। तो इस संसार में जब परेशानी बढ़ती है तो उसे कष्ट होता है, तो अपने आप इनसे विरक्ति आने लगती है। तब उसे लगता है कोई तो ऐसा जगह होगा जहां पर उसे शांति मिलेगी। तब वो भक्ति करता है। उसे कोई बताता है, अरे आप ये हरे कृष्णा वाले सूरज प्रभु से नहीं मिले क्या? उनके पास जाइए, वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अरे आप जबलपुर में रहते, वहां तो हमारी माता जी रहते, कमललता माता जी, उनसे जाकर मिलिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और इस प्रकार से व्यक्ति जहां रहता है वहां पर उस रास्ते को ढूंढता है जहां उसे सुकून मिल सके। तो पता चला, अच्छा ये हरे कृष्णा वालों के पास जाकर सुकून मिलता है। तब वो भक्ति के अनुकूल मार्गों में आगे बढ़ता है। आप देख लीजिए, हम सब भक्ति में क्यों आए? सब परेशान होकर आए। सबको लगता है यार बहुत टेंशन है, इससे अच्छा तो भक्ति कर लो, है ना? भक्ति इन जनरल, व्यक्ति बाहरी परेशानियों से घिरा रहता है, जब उसे कुछ नहीं समझ में आता तब उसे भगवान या भक्ति याद आते हैं। बाकी अगर किसी के जीवन में भौतिक सुख खूब हो, कोई परेशानी ना आए, तो कभी भक्ति करेगा ही नहीं। भक्ति तो व्यक्ति डर के मारे करता है। नहीं, भक्ति आदमी डर के मारे करता है। हाँ, वह यह सोच ले कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, केवल कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मेरे जीवन के एकमात्र पालन करता कृष्ण है, यदि वह इस बात को मान ले। और इस बात को मान मैं मेरा की भावना से निकल हरि नाम की शरण ग्रहण करता है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में पापमय कार्य जन्म नहीं लेते। उसका हृदय निर्मल हो जाता है। बस ये वाला जो फेथ है ना, मैंने कहा ना, अभी भी कहीं ना कहीं जिसके जीवन में परेशानी है उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, उसे लगता है कि मैं करूंगा, इसलिए उसके जीवन में परेशानी है। अगर मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट हट जाए, केवल कृष्ण और कृष्ण के द्वारा का कॉन्सेप्ट बन जाए, तो टेंशन खत्म। प्रॉब्लम केवल उसके जीवन में है जिसके जीवन में लगता है कि प्रभु जी मैं नहीं तो कौन है? लोग वो वाला वो देख कर आए होंगे क्या, मैं नहीं तो कौन बे। हाँ, वो क्या था, वो था ना एक माता जी का। हम्म, लोग देख के आएंगे, सबको लगता है। और आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन लोगों ने ऐसा जुनून भर दिया लोगों के अंदर, लोगों को लगता है अच्छा मैं ही करूंगा। हाँ, क्या क्या करने वालों की कभी हार नहीं होती। मत करने वालों की। कोशिश करने वालों की। क्या करने वाले की माता जी, हेमा माता जी? मैंने तो हिम्मत बोला था, हिम्मत करने वालों की। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना भाई। जबरदस्ती की कोशिश ना करो। फूक मार के हिमालय को उड़ाने से अच्छा है कृष्णा को बोलो हनुमान भेज देंगे, सीधे उड़ा कर ले जाएंगे। काय को मेहनत करना, अननेसेसरी बेवकूफियत करना। तो जब व्यक्ति निरंतर हरिनाम करता है, भक्ति करता है, तो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति शुद्ध होने लगती है, चीजें शुद्ध होने लगती, अच्छी होने लगती है। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया, बोले अर्जुन जाओ और जा करके
जाओ और जा करके इस बात की घोषणा कर दो। हाँ, यदि कोई, क्या था वो डायलॉग, क्या करे पार्थ गोविंद प्रभु, यदि कोई शिद्दत से, हाँ, किसी को इतने शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात तुमको मिलाने में लग जाए, प्रकृति भी सहायता करती है, नहीं? तो थैंक यू पार्थ गोविंद प्रभु। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जाकर के घोषणा करो। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिज्ञा करे नाथ अर्जुन निकटे। अर्जुन के सामने मेरे नाथ मेरे कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की और अर्जुन को कहा, प्रतिज्ञा करे नाथ अर्जुन निकटे, मोर भक्त कभू नाही पड़िबे संकटे। कि अर्जुन इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों के जीवन में, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता, मेरे भक्तों का कभी कोई नाश नहीं आएगा। जब भी कोई विपत्ति आएगी तब क्या होगा? जब भी उसके जीवन में कोई विपत्ति आएगी, संकट समय आमी हईब सहाय, अतएव पाप जाय तोमार कृपाय। भगवान कहते हैं कि जब भी उसके जीवन में कोई संकट आएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और इस प्रकार हे भगवान, आपकी दया से, हरिदास ठाकुर कहते हैं, भगवान आपकी दया से सारे पाप दूर हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर सुनाते हैं, या चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं, कि आपकी कृपा से सारे पाप दूर हो जाते हैं, केवल आपकी कृपा मात्र से। भगवान ये घोषणा भगवत गीता में करते हैं। यदि कोई ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रकाश लेता है, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा। ज्ञान मार्गी, क्योंकि बिना संरक्षण के यह बिजनेस नहीं किया जा सकता। यह भक्ति का बिजनेस संरक्षण में ही हो सकता है। बिना संरक्षण के कोई करेगा तो डूब जाएगा। बिना संरक्षण के कोई करेगा तो डूब जाएगा। भक्तों के लिए एकमात्र शरण कृष्ण, कृष्ण एक शरण, कोई दूसरा नहीं। अच्छा, कई बार भक्त लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हमसे जाने अनजाने में खूब सारे पाप हो जाते हैं, गलती हो जाती है, तो हमारा क्या होगा? नहीं, डर लगता है ना? हरिदास ठाकुर बताते हैं, होती है ना पाप, हमसे नहीं होती है जाने अनजाने में। अनजाने में तो पता नहीं, जानबूझकर खूब करते हैं, नहीं? बोले हम लोग भक्त लोग हैं, हमारा सब चलता है, ऐसा वाला नहीं। सब जानबूझकर खूब पाप करते हैं, क्योंकि भक्त हो गए, अब तो हरिनाम करते हैं, नहीं? लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं, अगर कोई गलती से अनजाने में पाप हो रहा हो, न पता हो, तो उसका प्रायश्चित करने का, कष्ट सहने की भक्तों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्तों का अनजाने में किया गया पाप का कोई मतलब नहीं है। अनजाने में, फिर से कह रहा हूं, भक्त अगर अनजाने में कोई पाप कर भी दे तो उसके लिए उसे न तो नरक जाना पड़ता, न उसको कोई दंड मिलता, वो ऐसे खत्म हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर ऐसा कहते हैं। किंतु किंतु यदि कोई जानबूझकर पाप करे, किंतु यदि कोन नाम, सॉरी, किंतु यदि कोन जन नाम करी बोल, आचरे नूतन पाप से जन चंचल, से केवल कपटता करिया आश्रय, नाम अपराधे पाय शोक मृत्यु भय। यदि कोई नाम के बल पर, कोई चंचल भक्त नए नए पाप करता है,
बोले अब तो भक्त हो गए, अब तो सब कुछ माफ होगा, थोड़े मजे करते हैं। तो इसे कहते हैं कपट का आश्रय लेना। तो ऐसा नाम अपराध से ग्रसित व्यक्ति सदैव शोक में डूबा रहता है, उसके जीवन में खूब सारे कष्ट आते हैं, और मृत्यु भय को ही वो प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? मृत्यु को, भय को प्राप्त करता है। याद रखिएगा, एक है किसी को मारना अनजाने में, और एक है जानबूझकर मारना। दोनों में व्यक्ति मर ही जाएगा, लेकिन दोनों का में बहुत अंतर है। फिर से बताता हूं, एक है खाना खाना और एक है जानबूझकर खाना। अभी तक आपको लग रहा था कि घर में ये जो हमको खाना मिलता है भगवान को भोग लगा हुआ है, और आप खा लेते थे, लेकिन एक्चुअली में भोग नहीं लगा हुआ था। ठीक है। और एक है मुझे पता है कि ये भोग नहीं लगा है तो भी खाना। दोनों में आपने खाना ही खाया, पेट भरा, सेम खाना खाया, उसी घर में खाया। एक को जानबूझकर खाया और एक को अनजाने में खाया, तो दोनों का फल अलग अलग होगा, जबकि खाना सेम था। कार्य सेम होगा, लेकिन एक जाने में और एक अनजाने में, तो दोनों में अंतर होगा। अगर आप अनजाने में बिना भोग लगा हुआ खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर बिना भोग लगा हुआ खाते हैं तो उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप जानबूझकर किसी को मारते हैं, अगर अनजाने में एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन जानबूझकर एक्सीडेंट करेंगे तो आपको उसका आपको प्रायश्चित करना होगा, उसका आपको दंड भोगना होगा। यदि आप जानबूझकर किसी की निंदा करते हैं, या फिर कई बार अनायास ही आप कोई बात कह रहे थे, किसी को निंदा जैसी लग गई, तो दोनों अलग बात है। बात सेम कह रहे थे, लेकिन एक जानबूझकर एक अनजाने में। कई बार कोई किसी को इंटेंशनली दुख पहुंचाता है, और कई बार सामने वाले को नहीं पता होता कि वो किस परिस्थिति में है। दोनों बार सेम बात हुई, सामने वाले को दुख उतना ही हुआ, लेकिन एक बार आपने जानबूझकर किया और एक बार आपने अनजाने में किया। दोनों का फल अलग है। समझ में आया नूतन माता जी? कहते हैं कि संसार में, जो भौतिक संसार में पाप करने वाला व्यक्ति, यदि कोई उसका छुटकारा चाहता है, प्रायश्चित करता है, तो उसका विधान है। फिर से बताता हूं, जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, वो कुछ पाप करता है तो उसके प्रायश्चित का विधान है। फिर से बताता हूं, कोई भक्त नहीं है, अगर उससे कोई पाप होता है तो उसके प्रायश्चित का विधान है। लेकिन यदि कोई भक्त है, किंतु नाम बोले यदि पापे करे मति, प्रायश्चित नाही तार बड़ई दुर्गति। यदि कोई भक्त है और जानबूझकर भक्ति करने के बाद भी अब ना कि मैं भक्त हूं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, आवाज को एकदम जोर करके सुनेंगे, है ना? तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर पाप करता है तो उसके प्रायश्चित का विधान नहीं है, उसका भविष्य अमंगल है, उसके भविष्य में अमंगल होगा। कितना खतरनाक है ना। इससे अच्छा तो भक्त नहीं होते, तो कम से कम प्रायश्चित हो जाता। भक्त बन के गड़बड़ हो गई। अगर नाम के बल पर आपने ये चीज किया तो गड़बड़ है। बहु यम यतनादि पाइले उतार, से अपराध होते ना हय उद्धार। अच्छा, पाप यदि कोई कर ले, कोई बाहरी कर्मी व्यक्ति पाप कर ले, तो यमराज के दंड से वो मुक्त हो जाता है। यमराज दंड देता है, कुछ दिनों तक नरक में रहता है, उसका पाप खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई भक्त पाप कर ले तो यह अपराध है नाम के बल पर, और उसे यमराज बार बार दंड देगा तो भी उसका अपराध खत्म नहीं होता।
बड़ा गड़बड़ काम है। कितना खतरनाक, समझ रहे हैं? फायदा है तो नुकसान उसका ज्यादा है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है तो उसका उद्धार नहीं होता। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? कोई सोचे कि नाम के बल पर पाप करना या गुरु अवज्ञा करना, क्या इसका कोई प्रायश्चित हो सकता है क्या? एक्चुअली कोई प्रायश्चित नहीं। बाकी गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी कोई प्रायश्चित नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई प्रायश्चित नहीं। पापे मति मात्र हय स्वतंत्र यंत्रणा, पापाचारे यत दोषे तार की गणना। कोई गणना नहीं कर सकता कि इस पाप का क्या फल होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस पाप से कौन सा फल भुगतना पड़ेगा, मतलब कोई गणना नहीं है। तो ऐसा लगता है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर, मैंने तो सुना है कि नाम में इतना बल है कि कोई करोड़ों जन्मों तक पाप करे तो उस पाप को भी धो देती है। हम सबने भी सुना है कि एक बार कोई कृष्ण नाम ले ले, क्या बोले? कृष्ण, क्या बोले? कृष्ण। अगर कोई एक बार कृष्ण नाम ले ले तो करोड़ों जन्म में कोई इतना व्यक्ति पाप नहीं कर सकता जितना एक कृष्ण नाम बोलने से धुल जाता है। ये नाम की शक्ति है। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 5 प्रकार के जो पाप है, पंचविधा, हाँ, जो पंचविधा पाप है, ये 5 प्रकार के पाप भी इस हरि नाम से, इस नाम की शक्ति से खत्म हो जाते हैं। 5 प्रकार के जो पाप हैं वो हरि नाम की शक्ति से खत्म हो जाते हैं। कौन से 5 प्रकार के पाप? तो 5 प्रकार के मूलतः जो सबसे बड़े पाप हैं, वैसे तो पापों की खूब लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन शास्त्रों में पंच पाप दिए हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बताइए माता जी, पंच पाप बता रही हैं माता जी? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पाप और अपराध दोनों अलग है ना प्रभु जी? जैसे हाँ, नामा दोनों। अपराध, सेवा अपराध। यस यस जी यस। जी जी। 5 प्रकार के पाप हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, यह भी पंच महापाप का एक हिस्सा है। चोरी, गुरु की पत्नी के साथ संबंध, और जो इन पापों को करता हो उनके साथ रहना, यह भी एक पाप है। हाँ? तो
ये 5 प्रकार के जो बड़े पाप हैं इस हरि नाम के उच्चारण से दूर हो जाते हैं। अनजाने में हुआ ये 5 प्रकार का पाप इस हरि नाम के उच्चारण से खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात पर भरोसा कर ले तो उसका जीवन ठीक हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल मरकट वैराग्य रखे, मतलब उसके अंदर वैराग्य न हो, बाहर से दिखावे के लिए वैराग्य करे, तुमी त बोले छ प्रभु मरकट वैरागी, कामिनी संभासी फिरे धर्म गृह त्यागी। यदि कोई सन्यासी होने का बहाना करके स्त्रियों से संभाषण करके गृह त्यागी भ्रमण करता हो, गृह त्यागी बन गया हो और पाप कर्म में लिप्त हो, तो ऐसे लोगों का जो ढोंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति से बात करना भी नहीं चाहिए। वह पूरे विश्व को संकट में ढकेल सकता है, पूरे विश्व को। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वह गृहस्थ हो जाए या सन्यासी हो जाए, दोनों में कोई दोष नहीं है। गृहस्थ बने तो भी भक्ति कर सकता है और सन्यासी बने तो भी भक्ति, और नाम उच्चारण दोनों में भी प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। लेकिन हरि नाम की शरण कर लेना और उसके बाद पाप करना ये बड़ा अपराध है। इससे भक्ति के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नामाभास का स्तर पर हो, मतलब और उसके बाद भी पाप कर रहा हो। अभी तो हम नाम अपराध वाले स्तर पे हैं, नामाभास वाले स्तर पर हो, और नामाभास के स्तर वाला व्यक्ति अगर असत्संग करता है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। नाम में टेस्ट आने के बाद भी अगर वो असत्संग करे तो गड़बड़ है। तो इसलिए नामाभास करने वालों, मतलब कोई व्यक्ति नाम में टेस्ट आ जाए तो ऐसे नहीं कि अब तो मैं उन्नत भक्त हो गया हूं, आज से मुझे सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। हाँ, यदि कोई शुद्ध भक्त है तो उसके पास फिर पाप करने की कोई संभावना नहीं रहती, उसके पास नाम अपराध घटित नहीं होता। शुद्ध भक्तों के जीवन में नाम अपराध दो ही स्तर पर घटता है, तीसरे स्तर पर घटित नहीं होता, क्योंकि तीसरे स्तर में नाम अपराध के चांस तो होते हैं लेकिन होता नहीं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति, जैसे अभी भक्तों ने कहा कि हम रोज 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो 10 नाम अपराध पढ़ना नहीं, 10 नाम अपराध अपने जीवन में उतारना है। पहला नाम अपराध, पहला नाम अपराध है जिन भक्तों ने पवित्र भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। हम सब रोज किसी न किसी की निंदा करते हैं। कभी मुझे रासमई मैया पसंद नहीं आती, कभी मुझे गीता माता जी पसंद नहीं आती, कभी मैं किसी के बारे में बुराई करता हूँ, कभी किसी के बारे में। तो हर दिन हम पहला अपराध करते हैं। दूसरा अपराध, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं है, हमको लगता है नहीं सब एक ही तो है, नहीं गीता माता जी, वही राम, वही कृष्ण, वही शिव, सब एक ही तो है। तो दूसरा अपराध हम करते हैं। तीसरा अपराध, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करना। हमको तो गुरु ही नहीं समझ आता, हमको तो लगता है गुरु हमसे खाली पैसा लेने के लिए बना है, इसलिए गुरु आज्ञा दे तो बोले ठीक है, वो तुमका काम है रोज का कहना, उनके कहने से क्या फर्क पड़ने वाला। तो गुरु आज्ञा तो रोज होती है। अगर कोई गुरु की बात मान ले, गुरु बोले तुम कल मुझे 10 किलो सोना ला के देना, मान लीजिए गीता माता जी आपसे कहे गुरु महाराज की आपको 10 किलो सोना ला के देना, आप क्या बोलोगे?
क्या बोलेंगे सुषमा माता जी? प्रभु कोशिश जी करेंगे। मेरे पास आएगा। हाँ, कोशिश करेंगे, मेरे पास आ जाएगा तो मैं देखेंगे। करूंगी। यस, नूतन माता जी क्या कहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जहां तक संभव होगा कोशिश करके दे ही देंगे, और नहीं होगा तो साफ बोल देंगे नहीं होगा। प्रभु जी हमसे नहीं हो सकेगा, इसमें हम अभी सक्षम नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते, स्पष्ट बोल देंगे। यस, दिव्यलोचन प्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु जी मैं जो ना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जी प्रभु जी मैं जो है महाराज जी मैं लेकर आऊंगा, भले मैं व्यवस्था ना बने लेकिन मैं उस समय हाँ करूंगा, मैं लेके आऊंगा। यस, और किसी का कोई डिफरेंट उत्तर? हेमा माता जी क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी, होगा तो दूंगी जरूर। हाँ बिल्कुल, कोशिश करूंगी। ना का तो कोई प्रश्न नहीं है। गुरु ने कहा है 10 किलो सोना चाहिए गीता माता जी, गीता माता जी बोलेंगे यस गुरु महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं 10 किलो सोना लेकर, अगर आपने आशीर्वाद दिया तो अवश्य मैं 10 किलो सोना लेकर आऊंगा। और जाकर अब वहां जाकर के शांत नहीं बैठना है, प्रयास करना है कि कहाँ से आएगा, भगवान से याचना करनी है कि भगवान मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, अब इसका रास्ता आप बताइए, मुझे ये करना है। प्रयास करना है, हाथ पैर मारना है, 100% पूरा होगा या उससे कोई ना कोई कार्य सिद्ध होगा। गुरु कभी अपने मुंह से कोई भी बात यूं ही नहीं कहते। इतनी श्रद्धा गुरु के चरणों में होनी चाहिए, निश्चित रूप से होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या पता है, हम अपने आप में गुरु से एडवांस हो जाते हैं। हम गुरु महाराज को, नहीं महाराज आप गलत कह रहे हैं, नहीं उन्होंने कहा है कि कुछ रीजन होगा, कुछ तो समझ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी हरि नाम की शरण में आता है मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूं। अगर वह ऐसा करता है तो वह सदैव नाम अपराध से भी सदैव अपराध से मुक्त होता है। चौथा अपराध क्या है? तीसरा अपराध हो गया गुरु अवज्ञा, चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों शास्त्र और प्रमाणों की निंदा करना। या उनके अनुसांगिक जो अन्य शास्त्र हैं उनकी निंदा करता, उनके प्रमाणों की निंदा करना। अरे ठीक है, तुम ही लोग भर शास्त्र जानते हो क्या? हाँ, मतलब कोई शास्त्र से कोट करे तो भी उसको न मानना। हाँ, आजकल लोग कुछ भी कहना होता तो बोले भगवत गीता में लिखा है। आजकल कोई भी किसी भी बात को बोलता है भगवत गीता में लिखा है, पता नहीं कौन सी भगवत गीता नई नई पढ़ लेते हैं लोग। हाँ? पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक मानना, अविश्वास रखना भी कि कल्पना की चीज है यह सोचना, यह भी एक अपराध है। छठवां, इस भगवान नाम की मनमानी व्याख्या करना, कुछ भी बोल देना कि पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, तुम ये कर लो ये कर लो, नहीं, मनमानी व्याख्या नहीं करनी है, अथोराइज्ड व्याख्या करनी है। आठवां अपराध है कि इसको कर्म कांड में जैसे अनुष्ठान होता है कि ये कर लो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, इतना नाम जपो तो ऐसा होगा, इसको अनुष्ठान के जैसा कर्म कांड समझना, यह भी अपराध है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि एक लोहे के टुकड़े की कीमत पारस मणि से की जा रही है। हरि नाम जो अचिंत्य है उसकी तुलना चमत्कार से करेंगे क्या कि हरि नाम कर लो तो तुम्हारे घर तुम्हारी शादी हो जाएगी, हरि नाम कर लो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, हरि नाम कर लो तो ये हो जाएगा। वो पारस मणि है, चिंतामणि है, सब कुछ ऐसे प्रदान करने वाली। सातवां अपराध है नाम के बल पर प्राप्त करना, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आठवां अपराध है मनमानी कर्म कांडात्मक शुभ कर्मों में से एक समझना, और नौवां है नास्तिकों को प्रचार करना, जो अश्रद्धालु है उनको प्रचार करना, यह अपराध। और 10 है कि यदि कोई भक्त इतना नाम लेने के बाद भी खूब अटैचमेंट हो,
कहीं गीता माता जी को प्रभु जी ने इस बार उनकी एनिवर्सरी में एक सोने का चैन नहीं दिलाया तो फिर देखो, फिर तो बैंड बज गई प्रभु जी की। हाँ? नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल था, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अपराध है, इस अपराध से हमें बचना है, भौतिक आसक्ति से बचना है। हाँ, अपराध का भय तब तक बना रहेगा, कब तक अपराध होता रहेगा, जब तक आपके हृदय में शुद्ध हरिनाम स्फूर्त नहीं होगा। अभी हम सब पहले और दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज का जब हरिनाम आपके हृदय से अपने आप स्फूर्त होगा, जब शुद्ध नाम निकलेगा, उस दिन से अपराध का भय ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो नाम अपराध से नाम भास के स्तर तक पहुंच गया हो, उस व्यक्ति को भी 7वें अपराध से, नाम के बल पर पाप कृत्य करना, इस अपराध से बचना चाहिए। इससे बहुत सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो फिर से वो गिर जाएगा अपने स्तर से। क्योंकि सभी को शुद्ध नाम तक तो जाना ही, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना ही है, तो उसके लिए उसे बहुत सतर्क रहना होगा। इसलिए कोई भी चीज न करे, केवल मुख में हरि का नाम हो, इस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये पापमय इच्छा, किसी भी प्रकार की पापमय इच्छा रोड में खड़े लुटेरों की तरह है, जो व्यक्ति के धन को लूट लेती है। तो आपके आध्यात्मिक धन को लुटेरों की तरह यह पाप करने की इच्छा लूट लेगी। हाँ, भक्त उस पुलिस वाले की, उस रक्षक के समान है, जो गुंडों से, डकैतों से आपकी रक्षा करते हैं। हरि नाम जो रक्षक है, पुलिस है, हरि नाम का उच्चारण करके व्यक्ति जोर जोर से अपने रक्षकों को पुकारता है, और रक्षक जैसे आते हैं, हरि नाम जैसे मुख में आता है, पाप करने की प्रवृत्ति गायब हो जाती है। तो इसलिए आदरे बलिब भाई नाही कर भय, आमित रक्षक तव सुन महाशय। भगवान ने स्वयं कहा, अरे मेरे बंधुओं, हरि नाम का प्रेम से उच्चारण करो, भयभीत मत हो, यह सुनो, सर्वोपरि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसलिए सदैव वैष्णवों के चरण कमल का शरण ग्रहण करना चाहिए, ताकि पाप करने की इच्छा से व्यक्ति दूर रहे, और इस पाप में प्रवृत्ति से दूर रहेगा तो इस अपराध से बच जाएगा। कब? केवल भक्तों के संग में बचा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? यस, नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah. यदि एक छोटे बच्चे को यदि कोई गीता में से श्लोक बताना पड़े या याद करवाना हो, तो उसको कौन सा श्लोक बोले? सबसे पहले पहला श्लोक, जो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं वो। हाँ, धृतराष्ट्र उवाच, वहां से है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये पहला श्लोक। उसके बाद फिर लगातार कई सारे श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसमें इतने सारे अनुष्ठान हैं उस श्लोक के अंदर, कि वो अकेला श्लोक 6 महीने के बराबर, 6 महीने तक उसकी व्याख्या है। धर्म क्षेत्र पर व्याख्या है, कुरुक्षेत्र पर व्याख्या है। ऐसे ही वो भगवत गीता का पहला श्लोक नहीं है। पहला श्लोक सबसे पहले रटवाइए, उसके बाद फिर श्लोक तो बहुत सारे हैं। श्लोक तो आप कोई भी तो याद करवा सकते हैं।
नहीं, जैसे स्कूल में कभी बोलना हो, यदि ऐसा कोई श्लोक, पहला एक श्लोक। श्लोक फिर दूसरा श्लोक, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव याद कराइए। सेकेंड चैप्टर में खूब सारे श्लोक हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, श्लोक को याद कराइए, है ना। नात्वे वाहम जातु नासो न त्वने में जनादि, याद कराइए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, इसको याद कराइए। चातुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, इसको याद कराइए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, इसको याद कराइए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, इसको याद कराइए। अंतिम चैप्टर का सर्वधर्मान परित्यज्य 1866, इसको याद कराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, इसको याद कराइए, है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है जिसका यूज शिला प्रभुपाद बार बार अपने उसमें करते हैं। तो इन सारे श्लोकों को आप याद करा सकते हैं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी। अपने आप को कैसे पता चलेगा कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं? आपको नहीं पता चलेगा, ज्योति माता जी को पता चलेगा, प्रीति माता जी को पता चलेगा, निर्मला माता जी को पता चलेगा, जोगनी माता जी को पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। जब व्यक्ति जितना शुद्ध होता है वह अपने आप को उतना ही निकृष्ट समझता है ना। लेकिन बाकी लोग उसे जानते हैं कि इसके अंदर की क्षमताएं बढ़ गई हैं। स्वयं को भक्त जितना विनम्र होता जाए समय के साथ, तो समझ जाइए उसकी प्योरिटी उतनी बढ़ रही है। समय के साथ कोई अहंकारी होता जाए, घमंडी होता जाए, तो समझ जाइए कि उसकी भक्ति खत्म हो रही है, वो शुद्ध भक्ति से और वो गर्त की ओर जा रहा है। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है। आवाज आ रही है सबको? आ रही है हरे प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे जिस जगह हम रहते हैं उधर कोई कार्यक्रम होते हैं और ना भी इच्छा और मजबूरी में जाना पड़ता है, तो वो भी नाम के अनुभव हो जाए, अपराध हो जाएगा। आप परिवार के साथ हैं, आप समय को देख करके चीजें कर सकते हैं, कोई इशू कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। आपको जा करके कुछ वहां पर खाना पीना नहीं है, चीजें नहीं करनी, और कई बार वो भी हो तो भगवान का नाम लेके भगवान से प्रार्थना करके चीजें की जा सकती है। पाप का मतलब मैंने 5 मूल तरह के पाप बताए जो हम करते हैं, विशेषकर ये नाम अपराध में जो 5 पाप है इसकी बात कर रहे हैं। परिणाम अपराध में जो 10 अपराध है, तो इसमें पाप जो है, तो पापों से हमें बचना चाहिए, चोरी चमारी आदि से, है ना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष आदि से। ठीक है। यस पार्थ गोविंद प्रभु। प्रभु जी वो पिछले वाले क्लास का डाउट क्लियर नहीं हुआ था। हाँ बताइए। वो वही जो पूछा था पहले, पूछो ना वो साहब, पूछना पड़ेगा ना भाई, शब्दों में और पुंडलिक प्रभु भावनाओं जी में। और श्रवण कुमार और प्रहलाद महाराज वाली स्टोरी। हाँ मतलब आपने पिछली क्लास में भौतिक ड्यूटीज के बारे में बताया था, जो मैं फिलहाल अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा हूँ माता पिता के कहने पे, मतलब हाँ जिसका स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी से कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन पौंडरिक महाराज और मतलब पौंडरिक महाराज भी भगवान के एक भक्त रहे, उनके लिए भगवान खुद वेट किए थे। उनका भी यही कहना था कि मैं पहले अपने पेरेंट्स की ड्यूटीज पूरी कर लेता हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। हाँ। ठीक है। सो व्हाट इज योर ड्यूटी? पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? वही नहीं समझा प्रभु, इसलिए पूछा दोबारा। मतलब मेरे हमारी हिसाब ड्यूटी से हमारी ड्यूटी पेरेंट्स के लिए क्या है? पेरेंट्स को नरक में ढकेलना कि नरक से बचाना? नरक से बचाना प्रभु, दोबारा जन्म न लेने देना। यस ना। तो आप तो नरक में ढकेल रहे हैं ना, नरक से थोड़ी बचा रहे हैं जी। भाई। बहुत सिंपल सी बात है।
कि हमारी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने माता पिता को नरक जाने से बचा लूं, क्योंकि नरक में जाना तो तय है। जितने इस संसार में लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका नरक में जाना तय है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, सबको यमराज उठा के ले जाएंगे, यमराज के दूत उठाकर लेकर जाएंगे। अब जब नरक में जाना तय है तो कैसे बचाया जा सके? तो हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वह अपने माता पिता को नरक जाने से बचाए, तभी वह पुत्र या पुत्री कहलाने योग्य है। पुत्र जिसका मतलब होता है जो पू नामक नर्क से अपने माता पिता को, पू मतलब होता है नर्क, तो जो नर्क से तार कर ले आए उसको पुत्र कहते हैं या पुत्री कहते हैं। पुत्र या पुत्री मतलब ये नहीं जो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 20 लाख रुपए महीना का कमाए और घर में खूब सुख दे, उसको पुत्र या पुत्री कहते नहीं। ये पुत्र या पुत्री नहीं है। तो पुत्र या पुत्री का मतलब है जो माता पिता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि उनको नरक जाने से बचाए। यस, दिव्यलोचन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण प्रणाम। प्रभु जी जैसे किसी भी क्वेश्चन प्रभु जी हमारा भी है। प्रभु जी जैसे मैं अपने मदर पिता की सेवा में ज्यादा रहता हूँ, तो मेरे फादर थोड़ा प्रभु जी मेरा क्या नाम, वो जिद्दी बहुत है। तो जैसे मैं उनको इलाज के लिए मतलब हर संभव में रहता प्रयास रहता हूँ कि ये ठीक रहे। दवा का प्रभु जी रहता सिस्टम, तो वो समय से नहीं खाते हैं, तो मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मैं उन पर नाराज बहुत होता हूँ बहुत देरी से। तो कई बार उनको मतलब दुख भी हो जाता है कि बेटा मेरे हमको डांट रहा, हड़का रहा हमको। प्रभु जी ये हमसे कोई अपराध हो रहा है? प्रभु जी हम तो सोचते हैं कि ये समय से खाएं, दवा सही से खाएं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं प्रयास करते। वो चाहते हैं जब मानो तब दवा खा लें हम। तो मैं चिल्लाता हूँ, बहुत तेज चिल्लाता हूँ, उनको दुख भी होता है कई बार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटी पूरी कीजिए, उनके लिए नाम लीजिए। चिल्लाना नहीं, चिल्लाना कहना, आप उनके भले के लिए उनके लिए चिल्ला रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरी मम्मी दवा न खाए तो हम उन्हें कह सकते हैं, तो ये प्रेम है इसलिए हम कह रहे हैं, गुस्सा है इसलिए नहीं कह रहे हैं हम, वो हमारे दुश्मन नहीं है, इशू नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी, मुझे भी ना बहुत दुख होता है। जैसे कि मेरी मम्मी जिस प्रकार से तकलीफ में थी और उस समय मेरे हाथ में पैसा नहीं था, तो मैं उनके लिए जो उनको यानी उनके शरीर को चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई थी। तो ये मुझे अंदर से दुख होता कि आज मम्मी होती तो मैं शायद कर सकती। खैर वो तो इतनी भक्ति थी कि मैं तो उनके सामने कुछ ही नहीं हूँ प्रभु कोई जी। बात नहीं माता जी, वो बहुत छोटे से बहुत कुछ दिनों का वो दर्द, इस शरीर का दर्द ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आत्मा यदि फंस जाए नरक में और 84 लाख योनि तक भटकते रहे, तो उससे अच्छा है कि व्यक्ति 2, 4, 10 साल 20 साल तक कष्ट भी झेल ले, तो बहुत बड़ा समय नहीं है ये। तो इसलिए आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। जो ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने आप भगवान पूरा कर लेते हैं। कुत्ता बिल्ली आदि सबके माँ बाप है। कुत्ता मतलब कुतिया अपने बच्चे को जन्म देती, तो उसका बेटा कुत्ता जो अपनी माँ के लिए बूढ़ी हो जाती होगी तो खाना लाता होगा? नहीं लाता ना। इसका मतलब उसका पेट भगवान भरते हैं। उसी प्रकार से हर जीवात्मा अपने अपने कर्मानुरूप सुख और दुख को भोगता है, न तो कोई उसके लिए लाता है ना उसके लिए कोई कुछ कर सकता है। तो इसलिए आप अपनी आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई बहुत मतलब नहीं है। भगवान कह रहे हैं कोई मेरी शरण ग्रहण करे तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अभी भी तो अर्जुन को यही बोले, जाओ बोलते मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान तो कह रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण राधिका माता जी ने एक बार क्लास में कथा के दौरान ही ये समझाया था कि हमें अपने माता पिता की इस भाव से सेवा करनी चाहिए कि उनमें भी परमात्मा का निवास है, उनमें भी परमात्मा का निवास है। तो हमें अगर वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में है कि वो आप पे निर्भर है किसी तरह की फिजिकल सेवा के लिए या किसी सेवा के लिए, तो आपको अपनी आध्यात्मिक ड्यूटी तो करनी चाहिए, साथ ही साथ भौतिक ड्यूटी भी करनी चाहिए। उस केस में जब वो आप पे निर्भर हैं किसी तरह, उनको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। माता जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं माता पिता की सेवा मत कीजिए। मेरे कहने का यह तात्पर्य, अगर किसी ने ऐसा समझा तो प्लीज ऐसा मत समझिएगा। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। बिल्कुल, अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, उसके साथ साथ फिजिकल करे, तो ये तो बोनस पॉइंट हो गया ना। हाँ जी, ये तो बोनस है, वो तो करना चाहिए। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि
हर व्यक्ति मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को के कारण स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है कि सोने के पिंजरे में तोते को रख देना और रोज पिंजरे की सफाई करना, क्योंकि वो सोने का है, तोते की तरफ ध्यान न देना। ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तोते को खाने खिलाना, तब वो जिंदा रहेगा। ओके, थैंक यू जी सो मच। प्रभु जी, थैंक हरे यू प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे